तो शुरुआत में महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं जो कि चुनाव से ही जुड़ी हुई है। सीएम आवास पर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। सीएम गहलोत सांसद, मंत्री, विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। दर्जन भर से अधिक मंत्री और विधायकों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है इस बैठक को लेकर कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर रायशुमारी हो रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। और नामों को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों पैनल तैयार हो रहा था, दिल्ली दरबार तक ये खबरें आ रही थी, वहां तक भी खबरें पहुंच रही थी कि राहुल गांधी उस पैनल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, जयपुर में कैसे मंथन की जा रही है और रायशुमारी का ये दौर कब से चल रहा है, किसकी किसकी मौजूदगी है, इन तमाम खबरों को लेकर हम अलग अलग पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है आज ये जो बैठक चल रही है, वो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो रायशुमारी से जुड़ी खबर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि आखिर जिताऊ कैंडिडेट्स कौन हो, आखिर विधानसभा चुनाव जैसा ही परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का हो, इसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, इन खबरों पे भी हमारी नजर बनी हुई है। तो आज की अगर बात करें, अभी की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण बैठक और साथ साथ सीएम की मौजूदगी है। सीएम की अध्यक्षता में ही ये बैठक हो रही है और इसमें मौजूदगी किसकी है, मंत्रियों की, सांसदों की और विधायकों की। और इस बीच कांग्रेस में कई ब्यूरोक्रेट्स को लेकर चुनावी चर्चा। कलेक्टर जगरूप सिंह यादव की जयपुर ग्रामीण से चर्चा। आईएएस नमोमल पहाड़िया को लेकर करौली, धौलपुर में चर्चा हो रही है। पूर्व आईएएस ललित मेहरा के नाम की चर्चा चल रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से ये चर्चा है, जहां पूर्व आईएएस लालचंद असवाल का भी नाम करौली, धौलपुर में सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है। आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल का नाम आ रहा है बीकानेर से चर्चा में। तो ये ब्यूरोक्रेट्स को लेकर क्या कुछ हलचल है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको अपडेट कर दिया कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हर उस बड़ी खबर पे, हर उस चुनावी खबर पे हमारी पैनी नजर रहने वाली है जो दिन भर शामिल रहने वाली है चुनावी गतिविधियों में, चुनावी गहमा गहमी में। तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्शन डे ने और विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे हैं। राजधानी और जयपुर का सियासी गणित आखिर क्या कुछ कहता है, ये हम आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। राजधानी और जयपुर का सियासी गणित ये कहता है कि जयपुर शहर लोकसभा सीट का जातीय गणित अब हम आपको समझाते हैं। मोटे तौर पे ये ब्राह्मण सीट रही है। ब्राह्मण, वैश्य, एससी, दलित, माली, कुम्हार, राजपूत मतदाता प्रभावी है यहाँ पे। इनका प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। बीजेपी से जरूर सतीश चंद्र अग्रवाल गैर ब्राह्मण फेस के नाते सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से भी जो सांसद बने वो ब्राह्मण ही रहे हैं, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा हो या फिर महेश जोशी। जयपुर शहर के मौजूदा सांसद भी आते हैं इसी वर्ग से, यानी इन जातियों का दबदबा है, बोलबाला है और ये कहीं ना कहीं आधार वोटर है। और जाहिर सी बात है कि इनके बदौलत ही जो चेहरे हैं वो जीत कर आते हैं, यानी ब्राह्मण समाज की मौजूदगी यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में है। इसके अलावा भी राजपूत समाज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और जातीय जाल कैसे पार्टियां बुनती है और कैसे यहाँ से जिताऊ कैंडिडेट तैयार होते हैं जातियों के बल पे, ये हमने आपके सामने तस्वीर रखी है। तो रॉयल, संत, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट सभी जयपुर से दावेदार। दोनों ही पार्टियों से दिग्गज चाह रहे हैं चुनाव लड़ना। किसकी खुलेगी किस्मत ये जल्द ही तय हो जाएगा। नेताओं को चिंता, इनके चक्कर में कट सकता है उनका पत्ता। तो जाहिर सी बात है कि हमने ये भी आपको अपडेट कर दिया कि ना सिर्फ सियासत से जुड़े हुए लोग, बल्कि अलग अलग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट से हो या अलग समाज से आते हो, उन सब की कहीं ना कहीं दखलंदाजी बढ़ रही है चुनाव के लिहाज से। और इन सब के बीच चिंता किसकी बढ़ी हुई है, चिंता की लकीरें किसके माथे पे, नेताओं के माथे पे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके वजह से, इनके चक्कर में इनका पत्ता ना कट जाए, इनको टिकट ना मिले। और जाहिर सी बात है, गुंजाइश इस बात की है कि अगर इन सब के अलावा, यानी नेताओं के अलावा, कोई ऐसा चेहरा है जिस पे जनता यकीन कर सकती है, पब्लिक यकीन कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि हाथों हाथ टिकट दिया भी जाना है। क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो इस बीच कुछ और अहम और सियासी खबरों की बात करते हैं जो कि चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर का बयान, इस वक्त यूपी में बड़ी जीत दर्ज करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी के आने से होगा बड़ा फायदा। कहा मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दी है बड़ी जिम्मेदारी।
खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले धीरज गुर्जर। कहा, लोग मुझे भीलवाड़ा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे बारे में पार्टी आलाकमान ही करेगा फैसला। तो खुद के लिए उन्होंने भले ही फैसला नहीं किया हो या ये कह दिया हो कि पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर नहीं लड़ूंगा या किस जगह से चुनाव लड़ने वाला हूं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश को लेकर धीरज गुर्जर ने क्या कुछ बयान दिया है, ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। धीरज गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी के आने से बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और कांग्रेस पार्टी वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। भीलवाड़ा से जब चुनाव लड़ने की बात उनके सामने छेड़ी गई, जब इस बात का जिक्र किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि ये सब कुछ आला कमान को तय करना है, यानी पत्ते अपने नहीं खोले। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है, अपने टिकट की दावेदारी को लेकर वो अंदर खाने लगातार कोशिश में जुटे हुए होंगे। तो बीजेपी में रोचक चुनावी चर्चा किस बात को लेकर है, ये भी जरा हम आपको अपडेट कर दें, क्योंकि अभी तक हमने कांग्रेस पार्टी की तमाम गतिविधियों पर नजर डाली। तो किसी ने कहा, आप ही लड़ लो चुनाव। तपाक से अध्यक्ष महोदय बोले, मुझे प्रदेश की 25 सीटों पर करना है चुनावी कार्य। वैसे मदन लाल सैनी एक बार लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव, ये अलग बात है कि उन्हें नहीं मिल पाई सफलता। तो बड़ी खबर ये भी है, और बीजेपी खाने में क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये जरा हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं वो चुनाव तो लड़ना कई दफा चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने या मीडिया के सामने बहुत कुछ खोलकर बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके बातों का अलग तरीके से आकलन होता है। और यही वजह है कि मदन लाल सैनी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी गोल मटोल करके जवाब दिए हैं। तो इस बीच हम आपको अपडेट ये कर रहे थे कि आखिर टिकट के जो दावेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं या अपने चेहरों को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक पूर्व आईएएस की बीजेपी को नाम, करौली धौलपुर को लेकर इनसे साधा गया था संपर्क, लेकिन इन्होंने कर दिया सियासत में आने से इनकार। हालांकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी चाहत यही होती है कि वो सियासत में नई पारी खेले, लेकिन जब पूछा गया सवाल उन्होंने ना कर दिया। तो ये आईएएस रह चुके हैं, धौलपुर के कलेक्टर, राज्य सरकार में प्रमुख शासन सचिव जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बहुत बढ़िया इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिलहाल सियासत में आना नहीं चाहते हैं। कई पार्टियां जो है इनसे संपर्क साधने की जुगत में है। जाटो वर्ग से ताल्लुक होने के कारण इनका सियासी महत्व बढ़ चुका है, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान चाहे दोनों ही पार्टियां तमाम दावे कर ले, लेकिन सभी समीकरण आके कहां रुकते थे, जातीय समीकरण पे। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए जब कैंडिडेट तैयार करना है तो जातियों की याद सबसे पहले आती है। कर्मचारी नेता की संसद पहुंचने की चाहत है। जोधपुर के कर्मचारी नेता टिकट के लिए पहुंचे दिल्ली, टिकट देने वाले नेताओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, बायोडेटा देने के साथ ही बताए जीत के आधार। उन्होंने पॉइंट्स गिनाए बकायदा कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स उनके फेवर में काम कर सकते हैं और कैसे वो जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता से भी बताए जा रहे हैं अच्छे संबंध। कर्मचारी नेता रह चुके हैं पहले भी नेताजी, यानी सियासत में उनका ये जो दखल अंदाजी है वो कोई पहली दफा नहीं है, पुराना अनुभव है। और यही वजह है कि वो अपने बारे में इस तरीके से बात करें जैसे पार्टी उनके नाम पर मुहर लगा दे और पार्टी मान ले कि ये जिताऊ कैंडिडेट हैं। तो फिलहाल इसी जुगत में, इसी कोशिश में ये नेताजी हैं। अब आने वाले दिनों में इनके नाम को लेकर क्या कुछ हलचल, इनके नाम पे क्या वाकई मुहर लगाई जाती है या फिर नहीं, इस पे हमारी नजर है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, ये भी हम आपको अपडेट कर दें। जहां विधानसभा में टिकट कटा, अब सांसद के लिए दौड़ धूप, और ऐसा कोई एक चेहरा नहीं होगा बल्कि ऐसे कई चेहरे होंगे। शंकर सिंह राजपुरोहित चाहते हैं जालोर से टिकट। राजपुरोहित आहोर से रह चुके हैं बीजेपी से विधायक। गैर किल्बी समीकरण के लिए उनको माना जा रहा है कि इस इलाके में या इस समुदाय में उनका जो दबदबा है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सांसद के लिए दौड़ धूप देखने को मिल रही है। शंकर सिंह राजपुरोहित चाहते हैं कि जालोर से उन्हें टिकट दिया जाए। राजपुरोहित आहोर से रह चुके हैं बीजेपी से विधायक, और गैर किल्बी समीकरण के बूते टिकट का दावा किया जा रहा है। संघ नष्ट होने के कारण मातृ संगठन से उम्मीदें उनको है। तो फिलहाल ये जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि चाहते हैं कि उनके नाम को लेकर पार्टी मंथन करे, विचार करे। और इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले आप का विस्तार देखने को मिल रहा है, वो भी राजस्थान में। आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार, विधानसभा क्षेत्रवार 26 अध्यक्ष घोषित। देवेंद्र शास्त्री ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो आम आदमी पार्टी
दिल्ली में भले ही सत्ता में हो, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जब चुनाव हो तो वहां भी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करती है। और अब तो लोकसभा चुनाव ही होना है, तो इस लिहाज से भी वो हाथ पैर मार रही है अलग अलग राज्यों में, और उसमें से राजस्थान भी है। तो JECRC यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है वो दरअसल लाइव तस्वीरें हैं। इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं और साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन पे, तो मानव संसाधन विकास मंत्री पहुंचे हुए हैं JECRC यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट से बातचीत की तस्वीरें और यूनिवर्सिटी की कैंपस की तस्वीरें, और फिलहाल छात्रों से बातचीत कर रही हैं। छात्र भी खुलकर समस्याओं को लेकर सीधे मुखातिब हैं मानव संसाधन विकास मंत्री से, और हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत अभी। हालांकि अमूमन ये देखने को मिलता है चुनाव प्रभारी होने के लिहाज से चुनावी गतिविधियों में ज्यादा शामिल रहते हैं प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन आज छात्रों के बीच हैं और छात्रों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन आयोजन, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स फाइनल कर रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है। छात्रों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनकी प्लानिंग कैसी है, किन किन चीजों की नीड्स है, इन सारी बातों पे खुल के बातचीत हो रही है। और यहाँ रुकेंगे, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ अब कार्यकर्ताओं की राय भी ली जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 7.5 लाख कार्यकर्ताओं को फोन कर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे उनसे उनके पसंदीदा उम्मीदवार के बारे में राय ले रहे हैं। कांग्रेस की इस कवायद पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में दावेदारों पर 3 दिन चले मंथन के बाद अब प्रत्याशियों के बारे में स्थानीय वर्कर्स से भी फीडबैक लिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर योग्य उम्मीदवारों के बारे में राय ले रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होना चाहिए। दरअसल प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के ये फोन कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के पास पांडे का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज वाले फोन आ रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद का और कौन चुनाव जीत सकता है इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीप की आवाज के बाद अपनी पसंद के प्रत्याशी का नाम बताएं। पिछले 2 दिनों से प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं के पास इस तरह के फोन आ रहे हैं। बताया जाता है कि प्रत्याशियों के बारे में फोन पर कार्यकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक से कांग्रेस आला कमान को भी अवगत करवाया जाएगा। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 7.5 लाख कार्यकर्ता हैं। हाल ही में दिल्ली में 3 दिन तक चली मैराथन बैठकों में जहां मंत्री और विधायकों से 1 to 1 करके उनकी राय ली गई थी, वहीं दावेदारों से भी उनकी हार जीत को लेकर सवाल किए गए थे। इसके बाद पार्टी में शीर्ष स्तर पर इस बात पर भी चर्चा हुई कि दावेदारों पर आम कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाए, जिसके लिए शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुना गया। गुरुवार देर रात से शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के पास प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के रिकॉर्डेड फोन आने शुरू हो गए हैं। वहीं शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के पास प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का फोन आने की चर्चाओं के बाद तमाम दावेदार भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। दावेदारों ने अपने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है कि वे शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के पास जाकर उन्हें समझाएं कि वो केवल उन्हीं का नाम ले। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भी शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं को फोन करके विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम पूछे गए थे। पार्टी डाल तो दावेदार पात नजर आ रहे हैं। पार्टी ने नीचे के स्तर से फीडबैक लेना शुरू किया तो ऊपर तक लॉबिंग करने में परफेक्ट नेताओं दावेदारों को नीचे वाले कार्यकर्ताओं को सेट करने में क्या देर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस बार मध्य भारत में होने जा रही है। पहली बार ग्वालियर में संघ की सबसे बड़ी बैठक होगी। 8 से 10 मार्च को होने वाली बैठक में पुलवामा घटनाक्रम और विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी के मद्देनजर संघ की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। सर संघ चालक मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं।
राजस्थान से करीब 100 प्रचारक शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा भी इसी समय होने के संकेत मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का साथ देने की दिशा में संघ इसी प्रतिनिधि सभा के जरिए बड़ा संदेश दे सकता है। एक खास रिपोर्ट आप जरा देखिए। वैसे तो सीधे तौर पर चुनाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वास्ता नहीं होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आगाज की संभावनाओं के समय ही 8 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संघ की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होने जा रही है। बीजेपी को संघ का अनुषांगिक राजनीतिक संगठन माना जाता है और राजनीतिक शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस दौरान ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। लिहाजा मातृ संगठन से मिलने वाले दिशा निर्देश बेहद खास रहने वाला है। पुलवामा घटनाक्रम और जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का विषय भी संघ की बैठक के तत्कालिक विषयों के एजेंडे में रहेगा। वैसे भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और देश की सुरक्षा पर संघ की प्रतिनिधि सभा सदैव अपनी राय रखती आई है। मोहन भागवत प्रतिनिधि सभा में देंगे बड़ा संदेश। सरसंघचालक मोहन राव भागवत प्रतिनिधि सभा के जरिए क्या संदेश देंगे, ये अहम रहने वाला। इसमें राम मंदिर और जम्मू कश्मीर के विषय शामिल रहने के संकेत हैं। साथ ही सर कार्यवाह भैया जी जोशी साल भर की संघ की गतिविधियों का लेखा जोखा सामने रखेंगे। अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। राजस्थान के करीब 100 प्रतिनिधि प्रचारक होंगे शामिल। राजस्थान के संघ के नजरिए से बने हुए तीनों प्रांतों से करीब 100 प्रमुख प्रतिनिधि और प्रचारक शामिल रहने वाले हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा क्यों खास रहती है, इसके कई मायने भी हैं। प्रतिनिधि सभा कितनी अहम, देश की वर्तमान स्थिति पर चिंतन मनन, संघ का भावी सालाना एजेंडा रखा जाता है सामने, अनुषांगिक संगठनों को दिए जाते हैं दिशा निर्देश, यही होते हैं प्रचारकों के दायित्व परिवर्तन। संघ के वर्ष भर किए गए संगठन कामों की होती है समीक्षा। संघ के नीतिगत फैसलों का अधिकार प्रतिनिधि सभा को ही। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त संघ के स्वयं सेवकों ने नरेंद्र मोदी का पुरजोर समर्थन और साथ दिया था। इस बार भी प्रतिनिधि सभा का टाइमिंग और चुनाव का समय एक समान है। नरेंद्र मोदी के समर्थन में संघ के स्वयं सेवकों से फिर साथ देने की अपील ग्वालियर में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में पहली बार प्रतिनिधि सभा हो रही है। बीते चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पराजय के बाद संघ की इस बैठक का खास महत्व है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठक बेहद विशेष रहने वाली है। हिंदुत्व और भारतीयता का एजेंडा सामने रखने के साथ ही सेना के अदम्य शौर्य और साहस को प्रतिनिधि सभा में सराहा जाएगा। साथ ही श्रद्धांजलि भी दी जानी है उन वीर जवानों को जो देश के लिए शहीद हो गए। प्रतिनिधि सभा के लिए ये अच्छी बात सामने आ सकती है कि पिछले 1 साल में संघ की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही युवा स्वयं सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। मारा के छबड़ा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से राजे के काफिले को बाइक रैली के साथ पार्टी कार्यालय लाया गया। इस दौरान राजे से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई, जिसके बाद राजे ने विधायक और पदाधिकारियों से बंद कमरे में बातचीत की। इस मौके पर राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मंत्री शिवचंद्र कृपलानी, विधायक नरेंद्र नागर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पे लोग उसी उत्साह से मिल रहे थे जैसे कि पहले जब सीएम के तौर पे आती थी वसुंधरा राजे इस इलाके में, तो जैसे लोग स्नेह देते थे, आज पूर्व सीएम होने के बाद भी उतना ही स्नेह उन्हें मिल रहा था पब्लिक का। और इस बीच विजय संकल्प रैली की बात कर लेते हैं। दौसा में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली निकाली गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगने वाले विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। आहूजा ने ऐसे नेताओं को ब्रेनलेस बताया। खासकर ममता बनर्जी की सबूत मांगने पर उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए बांग्लादेशी शरणार्थियों के दम पर देश को गिरवे रखकर चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें तो कोई सबूत मांगने का अधिकार नहीं है। इस रैली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और सियासत भी जमकर। अब जिनके ब्रेन ही नहीं है, जो ब्रेनलेस हैं, अब मैं जब बोलता हूं तो कई बार ये होता है कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तीखा बोलते हैं। अब जो ब्रेनलेस हैं देख रहे हैं, सबूत सामने हैं, सबूत सामने हैं। एयर स्ट्राइक भी हुआ, पहले स्ट्राइक हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इसलिए विपक्ष है तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही। अब उनके लिए मैं ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रही है। अब ममता जी का नाम ही सिर्फ ममता, उनमें ममता नहीं है, उनमें कहीं ममता नहीं है, सिर्फ नाम ही ममता है।
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विजय संकल्प रैली के रूप में मोटरसाइकिलों से हमारे कार्यकर्ता निकाल रहे हैं और एक इसके साथ में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भी एक संदेश देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।